भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ। लोग पूछते हैं किशोरी जी से क्यों नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। कई बार एक्टर जो होता है ना, एक्टर को नाट्य प्रस्तुति करने वाला, उसका निज जीवन कुछ और होता है, पर मंच का जीवन कुछ और होता है। 90-99% पूरा विश्व भगवान श्री कृष्ण के मंच की लीला से अवगत है। केवल 1% ब्रज के लोग ठाकुर जी के निज लीला से परिचित हैं। सबको ये पता है ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए, वो सब ठाकुर जी का मंचन है। ठाकुर जी की लीला है एक मानवों को कुछ संदेश देने के लिए और कुछ क्रम वाद्य पूर्ण करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण की लीला बंधुओं अनुकरणीय नहीं है। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वो आप कभी नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम जो करते हैं वो आप सब कर सकते हो। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी महाराज और संत जन कहते हैं राम ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, क्योंकि कृष्ण ने जो किया है वो आप नहीं कर पाओगे। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने 1000 से ज्यादा बार कहा है संपूर्ण कृष्ण लीला में कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ। प्रभु श्री राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। वो एक मानव को प्रदर्शित कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ ऐसा किया जिससे गलत संदेश जा रहा है लोगों में। मैंने कहा गलत संदेश नहीं जा रहा है, वो मानव के बस की बात नहीं है। इसलिए मानव को लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने राम अवतार पहले धारण करके हम सबको संकेत किया कि करणीय ये अवतार है और श्रवणीय कृष्ण अवतार है। भगवान श्री कृष्ण कहते जो हैं वो करना है, उनकी करनी आप नहीं कर सकते। तो निज ठाकुर जी का जो लीला स्वरूप है वो हमें पता है कि ठाकुर जी की कैसी लीला है, पर अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि ठाकुर जी का विवाह, वो लगता क्या लिखाई है, वो ठाकुर जी का मंचन स्वरूप है। रुक्मिणी आदि जितने भी भगवान के विवाह हुए ये इनके एक तत्व हैं, उन तत्वों से ठाकुर जी ने विवाह किया। वो तत्व ठाकुर जी ने निर्माण किए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों को क्या कहते हैं? पंच तत्व, जिनसे हमारा शरीर बनता है। हमारे शरीर के बाहर पंच तत्व हैं, भीतर 4 तत्व हैं। भीतर कौन कौन से तत्व हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। और बाहर के जो हैं वो पंचभूत, दोनों को मिलाएं कितने हुए? 9 तत्व। 10वां तत्व हमारी आत्मा है। ऐसे 24 तत्वों का वर्णन किया गया है भागवत में। 25 तत्वों का। 25 तत्वज्ञ यत्र तत्राश्रमे वसंजटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संजय। बहुत गंभीर प्रसंग है, उसमें नहीं जाएंगे ज्यादा। पर मूल 4 तत्व भीतर के, 5 तत्व बाहर के। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। 5 तत्व बाहर के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये भगवान की प्रमुख 5 पत्नियां हैं। और भीतर के जो 4 तत्व हैं उनमें से एक तत्व स्वयं भगवान है, हमारी आत्मा। तो मन, बुद्धि, चित्त, चित्त को कहते हैं आत्मा। और अहंकार, यहां पर अहंकार का मतलब अभिमान नहीं है, अहंकार का मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अहंकार का मतलब देहाभिमान है। भूख लगने पर भोजन करना, इसको देहाभिमान कहते हैं। प्यास लगने पर पानी पीना, गर्मी लगने पर एसी चलाना, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है देह का। उस अभिमान की बात है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसमें से चित्त भगवान है तो बचे 3। तो भीतर के 3, बाहर के 5, ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं।
भगवान ने तत्वों से ब्याह किया, जिन तत्वों को स्वयं भगवान ने ही बनाया है। किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं हुआ ठाकुर जी का, सबका तत्व है। रुक्मणी जी अग्नि तत्व हैं, सत्यभामा जाम्बती आकाश तत्व हैं, सत्यभामा पृथ्वी तत्व है। इसीलिए कथा आती है कि भौमासुर नाम का राक्षस जिसको भगवान ने मारा वो भूमि का बेटा है, पृथ्वी का बेटा। तो जब उसका जन्म हुआ भौमासुर का, तो ज्योतिषियों ने बताया कि इसको तो भगवान मारेंगे, भूमि भगवान की पत्नी है। तो भूमि ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र को कभी मत मारना। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। वही भूमि तत्व भगवान की पत्नी सत्यभामा बन करके आई। तो जब भगवान भौमासुर से युद्ध करने गए, उसको मारा नहीं, उससे लड़ रहे थे लेकिन मार नहीं रहे थे। तब रथ में बैठी हुई सत्यभामा ने चिल्ला करके कहा, नाथ इसको मारते क्यों नहीं हो? तब भगवान ने उसको मारा। बोले हम आपसे सुनना चाह रहे थे। तो भूमि तत्व कौन है? सत्यभामा। जल तत्व कौन है? यमुना जी, कालिंदी। इस प्रकार अष्टपत्रानियां भगवान की अष्ट तत्व हैं, जिनको भगवान ने ही बनाया। केवल लीला के लिए भगवान ने उनको स्त्री रूप बना करके ब्याह किया। इस प्रकार भगवान के मुख्य अष्ट ब्याह हुए। इनमें से एक ब्याह भगवान का उज्जैन में हुआ, और उज्जैन में जिनसे ब्याह हुआ उनका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा के साथ ठाकुर जी का ब्याह हुआ। इस प्रकार अष्ट ब्याहों का क्रम बताया। भौमासुर नाम का दैत्य था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भगवान ने उनको जाकर के मुक्त किया। सबको कहा कि अपने घर जाओ, पर 16,100 राजकुमारियों ने भगवान से कहा, भूयात पतिर्मे मह्यम, आप ही हमें अपनी पत्नी मान लीजिए। तब भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों से भी ब्याह किया। विश्व के जगतपति हैं ठाकुर जी। लोग कहते हैं भगवान ने इतने की, हम 2-4 कर लें, एक घर में कर लें, एक बाहर कर लें। ठीक है, शर्त है, लेकिन जिस प्रकार भगवान सबके साथ एक समय पर एक ही साथ 16,108 रानियों के साथ भगवान अलग अलग रूप धारण करके रहते हैं, आप भी रहो। एक पत्नी इंदौर में रहे, एक भोपाल में रहे, आप भी दोनों जगह एक ही समय पर रहो तो कर लो ब्याह। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश करते हैं वो श्रवण करो। भगवान के इतने ब्याह हो गए, 16,108 ब्याह हुए।